नमस्कार। आज हम ट्रेडिंग की दुनिया में उतरने के लिए जो सबसे ज़रूरी मानसिकता है उसे समझने की कोशिश करेंगे। और ये सब कुछ मशहूर ट्रेडर अलेक्जेंडर एल्डर के काम पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केट में आने वाले किसी भी नए इंसान के लिए ये शायद सबसे सबसे ज़रूरी सवाल है, और इसका जवाब ये तय करता है कि आगे सफलता मिलेगी या असफलता। अलेक्जेंडर एल्डर के मुताबिक यही वो चुनाव है जो तय करता है कि मार्केट में किसी का सफर कैसा होगा। एक ट्रेडर जो एक सिस्टम पर, एक प्रोसेस पर भरोसा करता है, और दूसरी तरफ एक जुआरी जो बस किस्मत के भरोसे बैठा है। तो चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि मार्केट में कोई कौन कौन सी भूमिका निभा सकता है। सबसे पहले हैं निवेशक। ये वो लोग हैं जो लंबा खेल खेलते हैं। वो किसी कंपनी की असली कीमत को देखकर उसमें पैसा लगाते हैं और सालों तक बने रहते हैं। उन्हें रोज के उतार चढ़ाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब निवेशक से अलग एक ट्रेडर का ध्यान प्रोसेस, टाइमिंग और अनुशासन पर होता है। उनका मकसद मार्केट की छोटी छोटी चालों को पकड़कर लगातार थोड़ा थोड़ा मुनाफा कमाना होता है, न कि किसी कंपनी में लंबे समय तक पैसा लगाकर रखना। और फिर आता है जुआरी। इनका अप्रोच पूरी तरह से भावनाओं और एक्साइटमेंट पर टिका होता है, किसी सोची समझी स्ट्रैटेजी पर नहीं। इनके लिए मार्केट एक कसिनो से ज्यादा कुछ नहीं है। एल्डर का ये कहना बिल्कुल सटीक है, और यही वजह है कि जुआरी का तरीका हमेशा फेल होता है। देखिए, मार्केट को किसी के इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ एक अच्छे प्लान और अनुशासन की इज्जत करता है। ठीक है, तो एक बार जब ये तय हो गया कि बनना क्या है, तो अगला बड़ा सवाल आता है सही मार्केट को चुनना। एल्डर इसकी तुलना एक जनरल से करते हैं, जो ये तय करता है कि उसे लड़ाई कहाँ लड़नी है। अगर इस टेबल को देखें तो हर मार्केट के अपने फायदे और नुकसान हैं। जैसे स्टॉक्स नए लोगों के लिए ज्यादा सेफ हो सकते हैं, वहीं फ्यूचर्स और फॉरेक्स में हाई लीवरेज की वजह से रिस्क बहुत ज्यादा होता है। ऑप्शंस में कई तरह की स्ट्रैटेजीज बन सकती हैं, लेकिन उन्हें समझना भी उतना ही मुश्किल है। तो असल में कोई सबसे अच्छा मार्केट नहीं होता। सही चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा मार्केट किसी के व्यक्तित्व, उसकी पूंजी और उसके पास मौजूद समय से मेल खाता है। चलिए अब उन जरूरी कदमों पर ध्यान देते हैं जो एल्डर के हिसाब से तैयारी के लिए बहुत अहम है। याद रखिए, असली सफलता पहला पैसा रिस्क पर लगाने से बहुत पहले शुरू होती है। ये वो 5 स्टेप का ब्लूप्रिंट है जो एक शौकिया इंसान को एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाता है। अगर इसे ठीक से फॉलो किया जाए तो सफलता की नींव यहीं से रखी जाती है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ज्यादातर नए लोग पैसा इसीलिए गंवाते हैं क्योंकि वो ये सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम छोड़ देते हैं। वो सीखने से पहले ही कमाने की जल्दी में होते हैं, जो एक बहुत बड़ी गलती है। पेपर ट्रेडिंग को ऐसे समझिए, ये एक ट्रेडर के लिए फ्लाइट सिम्युलेटर जैसा है। ये वो जगह है जहां शुरुआती गलतियां बिना किसी असली नुकसान के ठीक की जा सकती हैं। देखिए, जब असली पैसा दांव पर लगता है ना, तो दिमाग का खेल पूरी तरह बदल जाता है। इसलिए बहुत छोटी रकम से शुरुआत करने पर उस मनोवैज्ञानिक दबाव को संभालना आसान हो जाता है और प्रोसेस पर ध्यान बना रहता है। एल्डर रिकॉर्ड रखने पर बहुत जोर देते हैं। सच तो ये है कि एक ट्रेडिंग जर्नल ही सबसे अच्छा टीचर होता है। यही वो चीज़ है जो किसी की कमजोरियों को सामने लाता है और उसे जवाबदेही बनाता है। और आखिर में अनुशासन। ये वो गोंद है जो एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग करियर को बिखरने से बचाता है। बिना अनुशासन के दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी फेल हो जाएगी। तो इन सभी बातों का सार क्या है? ये सब कुछ आकर एक ही शक्तिशाली सोच, एक ही फिलॉसफी पर टिक जाता है। सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि सफल ट्रेडिंग में भी उतनी ही गंभीरता, ट्रेनिंग और तैयारी लगती है जितनी किसी दूसरे प्रोफेशन में, जैसे डॉक्टर या इंजीनियर बनने में। आखिर में किसी की तैयारी ही उसका सबसे बड़ा रिस्क मैनेजमेंट टूल है। यही वो चीज है जो ऐसे नुकसान से बचाती है जिनसे बचा जा सकता था, और यही मार्केट में लंबे समय तक टिके रहने की ताकत देती है। हम इस बातचीत को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो ट्रेडिंग को लेकर गंभीर है। नमस्कार। चलिए आज ट्रेडिंग के सबसे जरूरी पहलू पर बात करते हैं, और वो है मनोविज्ञान। कभी सोचा है कि एक बेहतरीन प्रॉफिट देने वाला ट्रेडिंग सिस्टम भी किसी ट्रेडर के हाथ में आकर फेल क्यों हो जाता है? इसका जवाब आज हम मिलकर खोजेंगे।
अलेक्जेंडर एल्डर की ये एक लाइन हमारी पूरी बातचीत का सार है। मतलब बाजार न तो किसी का दोस्त है न दुश्मन, वो तो बस है। असल में हमारी कामयाबी या नाकामयाबी इस बात पर टिकी है कि हम बाजार के उतार चढ़ाव पर रिएक्ट कैसे करते हैं। असली लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर है। तो सवाल ये उठता है कि अगर असली लड़ाई बाजार से नहीं है तो फिर किससे है? कहाँ है वो मैदान? और इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो, क्योंकि वो असली युद्ध क्षेत्र और कहीं नहीं, एक ट्रेडर का अपना दिमाग है। देखिए, बाजार सिर्फ चार्ट और नंबरों का खेल नहीं है। ये असल में लाखों लोगों की उम्मीदों, उनके डर और लालच का एक मैदान है। और सच तो ये है कि इसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो असली जीत बाजार को काबू करने में नहीं, बल्कि खुद को काबू करने में है। इस एक बात को गांठ बांध लेना बहुत जरूरी है। कामयाबी की असली चाबी इमोशनल कंट्रोल और सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को समझना है। खेल बाजार को कंट्रोल करने का है ही नहीं, खेल तो अपने अंदर चल रहे तूफान को शांत करने का है। हर ट्रेडर के अंदर ना 3 बड़े दुश्मन छिपे होते हैं जो उसकी कामयाबी के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बनते हैं। और ये दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर बैठे हैं। चलिए आज इन दुश्मनों को पहचानते हैं और देखते हैं कि इनसे निपटना कैसे है। तो ये तीनों दुश्मन हमारे ट्रेडिंग के फैसलों पर असर कैसे डालते हैं। सबसे पहले है डर। ये डर ही है जो हमें सही मौके पर ट्रेड लेने से रोकता है या फिर प्रॉफिट वाले ट्रेड से जल्दी बाहर निकलवा देता है। फिर आता है लालच। ये हमें 2-4 जीत के बाद इतना लापरवाह बना देता है कि हम अपने ही बनाए नियम तोड़ने लगते हैं। और सबसे खतरनाक है उम्मीद। ये हमें एक डूबते हुए ट्रेड में ये सोचकर बिठाए रखती है कि शायद मार्केट पलट जाए, और देखते ही देखते एक छोटा सा नुकसान एक बहुत बड़े नुकसान में बदल जाता है। ये बात सुनने में जितनी सीधी लगती है उतनी ही गहरी है, खासकर तब जब कोई ट्रेड हमारे खिलाफ जा रहा हो। ये उम्मीद करना कि बाजार पलट जाएगा, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं, ये तो जुआ है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर उम्मीद पर नहीं, अपने प्लान और अपने नियमों पर भरोसा करता है। ट्रेडिंग में एक और बहुत बड़ा दुश्मन है, और वो है हमारा अहंकार, हमारा ईगो। ये सोचना कि कोई बाजार को हरा सकता है, कि वो बाजार से ज्यादा स्मार्ट है। अक्सर यही सोच एक ट्रेडर को सबसे बड़ी हार की तरफ ले जाती है। यहाँ 2 बिल्कुल अलग तरह की सोच है। एक तरफ ईगो वाला ट्रेडर है जिसे हर हाल में सही साबित होना है। वो कहता है, मुझे पता है ये स्टॉक ऊपर जाएगा। और जब वो गलत साबित होता है तो बाजार से बदला लेने के लिए और बड़े ट्रेड करता है। वहीं दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल है जो जानता है कि ट्रेडिंग संभावनाओं का खेल है। वो कहता है, मेरे सिस्टम के हिसाब से यहाँ एक अच्छा मौका है, लेकिन अगर मैं गलत हुआ तो मेरा स्टॉप लॉस तैयार है। इस एक लाइन को अगर कोई ट्रेडर समझ ले तो उसकी ट्रेडिंग की दुनिया ही बदल सकती है। किसी एक ट्रेड में सही साबित होने के जुनून से कहीं ज्यादा जरूरी है अपने कैपिटल, अपनी पूंजी को बचाना। यही एक प्रोफेशनल ट्रेडर की असली पहचान है। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम तो समझ ली, पर इसका सल्यूशन क्या है? सिर्फ जानना काफी नहीं है। एल्डर हमें दिमागी तौर पर मजबूत बनने के लिए कुछ ठोस रणनीतियां बताते हैं जो किसी भी ट्रेडर के लिए बेहद काम की हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। अनुशासन का मतलब रोबोट बन जाना या अपनी भावनाओं को खत्म कर देना नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी भावनाओं के बावजूद, डर के बावजूद, लालच के बावजूद अपने बनाए हुए प्लान पर टिके रहना। ये 3 आदतें किसी को भी एक अनुशासित ट्रेडर बना सकती हैं। पहला, ट्रेड से पहले की तैयारी। मतलब बाजार में कूदने से पहले सारा होमवर्क तैयार हो, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस सब कुछ पहले से तय हो। दूसरा, ट्रेड के बाद का रिव्यू। प्रॉफिट या लॉस को मत देखिए, खुद से पूछिए, क्या मैंने अपने नियम माने? अपनी गलतियों से सीखने का ये सबसे अच्छा तरीका है। और तीसरा, एक मनोवैज्ञानिक जर्नल। ये गेम चेंजर हो सकता है। हर ट्रेड के बाद लिखिए कि उस वक्त कैसा महसूस हो रहा था। कुछ ही समय में अपने इमोशनल पैटर्न साफ साफ दिखने लगेंगे। तो जब कोई ट्रेडर इन सब आदतों को अपना लेता है तो वो कैसा दिखता है, उसकी सोच कैसी हो जाती है? चलिए देखते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर असल में सोचता कैसे है। एक एमेच्योर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। जब एक एमेच्योर ट्रेडर पैसे खोता है तो वो कहता है बाजार में गड़बड़ है, या ये तो फला खबर की वजह से हुआ। लेकिन एक प्रोफेशनल कहता है, मैंने अपना स्टॉप लॉस नहीं माना, ये मेरी गलती थी, अगली बार मैं बेहतर करूंगा। ये जिम्मेदारी लेने की सोच ही सब कुछ बदल देती है। और यही सबसे बड़ा बदलाव है, सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट।
जो लंबे समय की सफलता के लिए जरूरी है। ट्रेडिंग कोई एडवेंचर गेम नहीं है, ये एक गंभीर बिजनेस है जिसके लिए पूरा समर्पण और अनुशासन चाहिए। तो संक्षेप में कहें तो कामयाबी का रास्ता आपके दिमाग से होके गुजरता है। अपने डर, लालच और उम्मीद को मैनेज करना, बाजार की अनिश्चितता को गले लगाना और एक सख्त अनुशासन का पालन करना, असल में यही सफलता की कुंजी है। और आखिर में एक सवाल जो हर ट्रेडर को खुद से पूछना चाहिए, इसका जवाब ही ये तय करेगा कि ट्रेडिंग की ये यात्रा आपको कहाँ ले जाएगी। इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार। अगर कभी ट्रेडिंग चार्ट्स को देखकर सर चकराया है तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ये काफी उलझी हुई दुनिया हो सकती है, लेकिन क्या हो अगर इस उलझन को सुलझाने का कोई तरीका हो। आज हम डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर के मशहूर ट्रिपल स्क्रीन सिस्टम को समझेंगे। एक ऐसा ढांचा जो भावनाओं को किनारे रखकर एक पेशेवर की तरह ट्रेड करने में मदद के लिए डिजाइन किया गया है। सबसे पहले चलिए एक बुनियादी सवाल का सामना करते हैं जो हर ट्रेडर को परेशान करता है। क्या ट्रेडिंग एक कला है जो बस अंदाजे और बाजार की नब्ज पर निर्भर करती है, या फिर ये एक विज्ञान है जो सख्त नियमों और संभावनाओं से चलता है? इस सवाल का जवाब किसी की भी सफलता की दिशा तय कर सकता है और ज्यादातर नए ट्रेडर्स यहीं पर गलती कर बैठते हैं। ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है शौकिया नजरिया, भविष्यवाणियों पर आधारित, मन की आवाज से प्रेरित और हर नई खबर के पीछे भागना। अब दूसरी तरफ देखिए, पेशेवर सोच बिल्कुल अलग है। ये संभावनाओं के बारे में है, नियमों के आधार पर लिए गए फैसलों के बारे में है और सबसे जरूरी जोखिम को संभालने के बारे में है। ये रिएक्ट करने के बजाय प्रोएक्टिव होने जैसा है। तो सवाल ये है कि उस शौकिया उलझन से पेशेवर स्पष्टता की ओर कैसे बढ़ा जाए। इसका जवाब एक व्यवस्थित ढांचे को अपनाने में छिपा है। चलिए देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। और ये कोट इस पूरी सोच का सार है। ध्यान दीजिए कि एल्डर सही होने या भविष्यवाणी करने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मुख्य शब्द हैं सरल, तार्किक, परीक्षण योग्य और दोहराने योग्य। मकसद कोई जादू की छड़ी बनाना नहीं है, बल्कि एक भरोसेमंद प्रक्रिया बनाना है जिसे बार बार अपनाया जा सके, चाहे बाजार कुछ भी करे। अब चलिए इस ढांचे के दिल में उतरते हैं, मशहूर ट्रिपल स्क्रीन सिस्टम। ये एक शक्तिशाली फिल्टरिंग तकनीक है जो एक ही समय में 3 अलग-अलग टाइम फ्रेम का विश्लेषण करके बाजार के शोर को खत्म करने और सिर्फ ऊंची संभावना वाले सेटअप्स पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। एल्डर इस सिस्टम को समझाने के लिए एक शानदार मिसाल देते हैं। बाजार एक महासागर है। पहली स्क्रीन ज्वार को देखती है, यानी समग्र लंबी अवधि का ट्रेंड। कोई भी ज्वार के खिलाफ तैरना नहीं चाहता। दूसरी स्क्रीन लहर पर ध्यान केंद्रित करती है, ज्वार की दिशा में एक छोटी चाल। और आखिर में तीसरी स्क्रीन तरंग को पकड़ती है, यानी लहर पर सटीक एंट्री पॉइंट। यह एक ही साथ बड़ी तस्वीर और छोटी छोटी बारीकियों दोनों को देखने जैसा है। तो पहली स्क्रीन ज्वार हमारा स्ट्रेटेजिक फिल्टर है। हम एक लंबी अवधि के चार्ट जैसे कि साप्ताहिक चार्ट को देखते हैं और एक सीधा सा सवाल पूछते हैं, क्या कुल मिलाकर ट्रेंड ऊपर की ओर बुलिश है या नीचे की ओर बियरिश? ये हमारा पहला और सबसे जरूरी फैसला है। अगर ज्वार उतर रहा है तो हम सिर्फ बेचने के मौके तलाशेंगे, अगर ये चढ़ रहा है तो हम सिर्फ खरीदने के मौके तलाशेंगे। ये हमें बाजार में गलत दिशा में फंसने से बचाता है। अब आते हैं स्क्रीन 2, लहर पर। एक बार जब हमें ज्वार की दिशा, मान लीजिए ऊपर, पता चल जाती है तो हम एक छोटे टाइम फ्रेम जैसे कि दैनिक चार्ट पर चले जाते हैं। यहां हम धैर्य से एक पुल बैक या मुख्य ट्रेंड के खिलाफ एक अस्थायी गिरावट का इंतजार करते हैं। ये सुनने में उल्टा लग सकता है, लेकिन यह हमें डिस्काउंट पर खरीदने का मौका देता है, बजाय इसके कि हम कीमत के पीछे तब भागें जब वह पहले से ही बहुत बढ़ चुकी हो। और आखिर में स्क्रीन 3, तरंग, हमारा टैक्टिकल ट्रिगर है। यहां हम और भी छोटे टाइम फ्रेम में जूम करते हैं, जैसे कि 4 घंटे या 1 घंटे का चार्ट। ज्वार हमारी दिशा में है, लहर ने हमें एक पुल बैक दिया है और अब हम उस सटीक पल का इंतजार कर रहे हैं जब कीमत वापस ज्वार की दिशा में मुड़ना शुरू कर दे। ये वो जगह है जहां हम अपनी एंट्री को बिल्कुल सटीकता के साथ टाइम करते हैं। तो हम इन ज्वार, लहरों और तरंगों की पहचान कैसे करते हैं? यहीं पे टेक्निकल इंडिकेटर्स काम आते हैं, लेकिन सभी इंडिकेटर्स एक जैसे नहीं होते। एल्डर उन्हें 2 मुख्य श्रेणियों में बांटते हैं और ये समझना बहुत जरूरी है कि हर एक का इस्तेमाल कब करना है। यहाँ 2 मुख्य प्रकार हैं। एक तरफ हैं ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेज या मैकडी,
ये तब सबसे अच्छा काम करते हैं जब बाजार एक मजबूत दिशा में चल रहा हो। ये हमें ट्रेंड की पुष्टि करने में मदद करते हैं। दूसरी तरफ है ऑसिलेटर्स, जैसे RSI। ये तब उपयोगी होते हैं जब बाजार साइडवेज चल रहा हो या जब हम लहर स्क्रीन पर पुल बैक की पहचान करना चाहते हों। वे हमें बता सकते हैं कि कब कोई चीज़ ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हो गई है। लेकिन सावधान, एक बहुत ही आम जाल है जिसमें ट्रेडर्स फंस जाते हैं, इंडिकेटर ओवरलोड। वे अपने चार्ट को इतने सारे विरोधी सिग्नलों से भर देते हैं कि वे कुछ कर ही नहीं पाते, कोई फैसला ही नहीं ले पाते। इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं और यह स्पष्टता का दुश्मन है। तो इसका समाधान क्या है? सादगी। एल्डर का फॉर्मूला बहुत ही सरल और सीधा है। अपनी पहली स्क्रीन ज्वार के लिए एक ट्रेंड फॉलोइंग टूल चुनें, अपनी दूसरी स्क्रीन लहर के लिए एक ऑसिलेटर चुनें, और फिर सबसे ज़रूरी बात, उन्हें एक साथ इस्तेमाल करने के लिए नियमों का एक स्पष्ट सेट बनाएं। बस मकसद एक जटिल सिस्टम बनाना नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट सिस्टम बनाना है। सही एंट्री ढूंढना तो पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा है। एक सचमुच मजबूत ट्रेडिंग सिस्टम एक पूरी योजना को कवर करता है, एंट्री से लेकर एग्जिट तक और बीच की हर चीज। चलिए देखते हैं कि एक पूरी ट्रेडिंग योजना बनाने में क्या-क्या शामिल होता है। एक पूरी योजना इन 4 मुख्य सवालों का जवाब देती है। पहला, बाजार का चयन, किस चीज में ट्रेड करेंगे। दूसरा, एंट्री के नियम, कब एंट्री करेंगे। तीसरा और शायद सबसे जरूरी, एग्जिट के नियम, मुनाफा कब लेंगे या उससे भी जरूरी, नुकसान कब काटेंगे। और चौथा, पोजीशन साइजिंग, हर ट्रेड पर कितना जोखिम लेंगे। इनमें से किसी एक की भी कमी आपकी योजना को कमजोर बना देती है। एग्जिट नियमों की बात करते हुए इस जरूरी नंबर पर ध्यान केंद्रित करते हैं, 3:1। यह एक पॉजिटिव रिस्क टू रिवॉर्ड अनुपात है। इसका सीधा सा मतलब है कि कभी भी ऐसा ट्रेड न करें जहां आपका संभावित लाभ आपके संभावित नुकसान का कम से कम 3 गुना न हो। क्यों? क्योंकि हर ट्रेड सही नहीं होगा। यह अनुपात लंबे समय में मुनाफे में रहने की गुंजाइश देता है, तब भी जब कुछ ट्रेड्स गलत हों। और ये कोड शायद इस पूरे विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक को बताता है। एग्जिट पॉइंट्स यानी स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट कभी भी भावनात्मक फैसले नहीं होने चाहिए। वे आपकी योजना का हिस्सा हैं जिन्हें आपने ठंडे दिमाग से ट्रेड में घुसने से पहले ही तय कर लिया है। यही ट्रेडिंग में अनुशासन की नींव है। ठीक है, हमने सिस्टम, उपकरण और योजना को कवर कर लिया है, लेकिन एक आखिरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो इन सबको एक साथ जोड़ती है, सही मानसिकता। इसके बिना सबसे अच्छा सिस्टम भी फेल हो जाएगा। पहला मुख्य मानसिक बदलाव, अनुमान लगाना बंद करें और नियमों का पालन करना शुरू करें। किसी का काम बाजार की भविष्यवाणी करना नहीं है। काम है अपने पहले से तय परखे हुए सिस्टम का पालन करना। अपनी राय पर नहीं, अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करें। दूसरा मानसिक बदलाव, सुरक्षा पहले आती है। शौकिया लोग बड़े मुनाफे का सपना देखते हैं, पेशेवर बड़े नुकसान से बचने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे जानते हैं कि अगर नुकसान को नियंत्रित कर लिया तो मुनाफा अपने आप हो जाएगा। हमेशा पहले पूछें कितना नुकसान हो सकता है, इससे पहले कि ये पूछें कितना कमा सकते हैं। और आखिर में सादगी को अपनाएं। सबसे अच्छे ट्रेडिंग सिस्टम अक्सर सबसे सरल होते हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसका आप पालन ही न कर सकें क्योंकि वो बहुत जटिल है, किसी काम का नहीं है। एक स्पष्ट तार्किक सिस्टम चुनें जिसका लगातार पालन किया जा सके, दिन ब दिन। ट्रेडिंग में जटिलता दुश्मन है और सादगी सबसे बड़ी ताकत है। तो मैं आपको इस अंतिम आत्मनिरीक्षण वाले सवाल के साथ छोड़ता हूं। अपनी खुद की ट्रेडिंग को देखें। क्या ये नियमों की ठोस नींव पर बनी है या ये सिर्फ उम्मीद की कच्ची जमीन पर टिकी है? इस सवाल का ईमानदार जवाब ही शौकिया उलझन से पेशेवर स्पष्टता तक के सफर का शुरुआती बिंदु है। कभी सोचा है 90% से ज्यादा ट्रेडर्स मार्केट में पैसा गंवा क्यों देते हैं? हैरानी की बात तो यह है कि वजह हमेशा कोई खराब स्ट्रैटेजी नहीं होती। असली विलेन है खराब रिस्क मैनेजमेंट। तो आज हम ट्रेडिंग के लेजेंड अलेक्जेंडर एल्डर के उन 2 गोल्डन रूल्स पर बात करेंगे जो सिर्फ प्रॉफिट कमाने में ही नहीं बल्कि सबसे जरूरी इस गेम में टिके रहने में मदद करते हैं। देखिए, यहीं पर आके ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। एक नया ट्रेडर वो हमेशा अगले बड़े मौके की तलाश में रहता है, कहाँ एंट्री लूं, कितना प्रॉफिट बना लूं, है ना? लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच वो बिल्कुल उल्टी होती है। वो अटैक के बारे में सोचने से पहले अपने डिफेंस के बारे में सोचता है। उसका पूरा फोकस इस बात पर होता है कि भाई अपनी कैपिटल को कैसे बचाना है और हर एक ट्रेड में रिस्क को कैसे लिमिट करना है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। सच कहूं तो यही वो लाइन है जो सक्सेस और फेलियर के बीच खींची होती है।
और ये कोट सच में सब कुछ कह देता है। ट्रेडिंग कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं, ये एक मैराथन है। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी गोल है कल फिर से ट्रेड करने के लिए जिंदा रहना। प्रॉफिट वो तो अपने आप आएगा, लेकिन तभी जब कैपिटल को बचाने का डिसिप्लिन होगा। सोचिए, अगर कैपिटल ही नहीं बची तो आप तो वैसे ही गेम से बाहर हैं, फिर चाहे स्ट्रैटेजी कितनी भी शानदार क्यों ना हो। अब जरा इस मैथ्स को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। ये ट्रेडिंग की शायद सबसे कड़वी सच्चाई है। अगर किसी की कैपिटल 50% चली गई तो उसे वापस लाने के लिए सिर्फ 50% का गेन नहीं चाहिए। नहीं, उसे पूरा 100% का गेन चाहिए, सिर्फ ब्रेक इवन करने के लिए। समझ रहे हैं? ये एक ऐसा गड्ढा है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए बड़े लॉस से बचना, बस यही एक रास्ता है सक्सेस का। तो सवाल ये है कि इस खतरनाक मैथ से खुद को कैसे बचाया जाए? जवाब है एक कवच बनाकर। अलेक्जेंडर एल्डर ने 2 बहुत ही सिंपल लेकिन इतने पक्के नियम बनाए हैं जो ट्रेडिंग कैपिटल के चारों ओर एक किले की तरह काम करते हैं। चलिए अब इन्हीं नियमों को देखते हैं जो मार्केट के हर तूफान से हमें बचाएंगे। तो ये रहा पहला नियम, और शायद सबसे ज़रूरी भी, 2% रूल। इसको अपनी ट्रेडिंग की किताब का पहला चैप्टर मान लीजिए। मतलब सीधा सा है, किसी भी एक ट्रेड पर अपनी टोटल कैपिटल का 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। बस ये नियम पक्का कर देता है कि कोई भी एक गलत फैसला आपको गेम से बाहर ना कर दे। और इसे लागू करना बहुत ही आसान है। मान लीजिए किसी के पास $10,000 हैं, तो उनका मैक्सिमम रिस्क हर ट्रेड पर हुआ $200। बात खत्म। स्टॉप लॉस ऐसे सेट किया जाता है कि लॉस इससे ज्यादा हो ही ना सके। इस नियम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये इमोशंस को पूरी तरह से बाहर कर देता है और सारे फैसले सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पर आधारित होते हैं। लेकिन रुकिए, एल्डर यही नहीं रुकते। वो एक और सेफ्टी लेयर जोड़ते हैं जिसे वो कहते हैं 6% रूल। अब ये नियम किसी एक ट्रेड के बारे में नहीं है, ये पूरे महीने की परफॉर्मेंस के बारे में है। सीधा सा मतलब है, अगर किसी भी महीने में टोटल लॉस महीने की शुरुआत वाली कैपिटल के 6% तक पहुंच गया तो बस उस महीने के लिए ट्रेडिंग बंद। अब ये थोड़ा सख्त लग सकता है ना? लेकिन ये सिर्फ पैसे बचाने के लिए नहीं है, ये खुद को खुद से बचाने के लिए है। सोचिए, ये एक साइकोलॉजिकल सर्किट ब्रेकर की तरह है। ये आपको उस खतरनाक जाल से बचाता है जिसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं, जब लोग लॉस की भरपाई के लिए बड़े और बेवकूफ़ी भरे रिस्क लेने लगते हैं। ये नियम आपको मजबूर करता है कि भाई एक कदम पीछे हटो, अपनी स्ट्रैटेजी को फिर से देखो और अगले महीने एक फ्रेश दिमाग के साथ शुरू करो। तो चलिए, अब जब हमारा डिफेंस, हमारा कवच तैयार है, तो अपने हथियारों की बात करते हैं। ये वो टूल्स हैं जो हमें मार्केट में ढंग से लड़ने की ताकत देते हैं। हम 2 सबसे ज़रूरी हथियारों पर फोकस करेंगे, पोजीशन साइजिंग और स्टॉप लॉस। इस बात को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। ज़्यादातर ट्रेडर्स का ध्यान क्या खरीदें और कब खरीदें पर होता है, लेकिन प्रो ट्रेडर्स का फोकस होता है कितना खरीदें पर। सोचिए, दुनिया की सबसे बेस्ट एंट्री भी मिल जाए, लेकिन अगर पोजीशन साइज बहुत बड़ी है और ट्रेड ज़रा सा भी खिलाफ गया तो अकाउंट साफ। असल में पोजीशन साइज ही है जो आखिर में तय करता है कि नतीजा क्या होगा, सक्सेस या फेलियर। और पोजीशन साइजिंग का सबसे पक्का दोस्त है स्टॉप लॉस। और एक बात गांठ बांध लीजिए, मेंटल स्टॉप लॉस जैसा कुछ नहीं होता। वो स्टॉप लॉस नहीं, वो सिर्फ एक उम्मीद है। एक असली स्टॉप लॉस एक पहले से तय किया हुआ पक्का ऑर्डर होता है जो ब्रोकर के सिस्टम में डाला जाता है। ये आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है और इसके साथ कोई समझौता नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, स्टॉप लॉस कहीं भी ऐसे ही नहीं लगा देना है, इसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए। इसे चार्ट पर किसी क्लियर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के ठीक नीचे रखा जा सकता है, या फिर इसे मार्केट की वॉलेटिलिटी के हिसाब से सेट किया जा सकता है। इसके लिए ATR जैसा टूल यूज होता है ताकि मार्केट के छोटे मोटे उतार चढ़ाव से बाहर ना हो जाएं। एक और तरीका है टाइम स्टॉप, मतलब अगर ट्रेड एक तय समय के अंदर फेवर में नहीं जा रहा है तो बस निकल जाओ। देखिए, जब इन रूल्स और टूल्स को अपनी ट्रेडिंग में शामिल कर लिया जाता है ना, तो एक कमाल की चीज़ होती है। फिर ये सिर्फ नियम फॉलो करने की बात नहीं रह जाती, ये सोचने का तरीका ही बदल देता है। एक जुआरी की तरह सोचना बंद करके एक प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर की तरह सोचना शुरू कर दिया जाता है। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल देता हूँ। जब एक ट्रेडर को लगातार लॉस होते हैं, जिसे हम ड्रॉडाउन कहते हैं, तो एक नौसिखिया घबरा जाता है। वो सब कुछ वापस पाने के चक्कर में अपनी पोजीशन साइज डबल कर देता है। लेकिन एक प्रोफेशनल,
वो एकदम शांत रहता है। उसे पता है कि ड्रॉडाउन तो गेम का हिस्सा है, और वो क्या करता है, वो अक्सर अपनी पोजीशन साइज कम कर देता है जब तक कि वो वापस मार्केट के साथ सिंक में नहीं आ जाता। सोचिए, बिल्कुल उल्टी सोच। और इसका सबसे बड़ा फायदा वो यहाँ है, जब रिस्क कंट्रोल में होता है ना, तो इमोशंस भी कंट्रोल में आ जाते हैं। डर गायब हो जाता है, क्योंकि पता होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना लॉस हो सकता है। फैसले लॉजिकल हो जाते हैं, इमोशनल नहीं। एक अनुशासित बिजनेस पर्सन की तरह काम करना शुरू हो जाता है। शॉर्ट में कहें तो दिमाग को वो आज़ादी मिल जाती है जो इस गेम को सही तरीके से खेलने के लिए चाहिए। तो आखिर में ये सब किस बारे में है? ये है कंट्रोल के बारे में। देखिए, मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। कोई भी ये कंट्रोल नहीं कर सकता कि कोई स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे। लेकिन एक चीज़ है जिसे 100% कंट्रोल किया जा सकता है, वो है अपना रिस्क। और जब रिस्क कंट्रोल में होता है तो ट्रेडिंग की किस्मत भी कंट्रोल में होती है। तो चलिए, उन सबसे बड़ी गलतियों को एक आखिरी बार दोहराते हैं जिनसे हर हाल में बचना है। एक ट्रेड पर बहुत ज़्यादा रिस्क लेना, स्टॉप लॉस को इग्नोर करना, बहुत ज़्यादा लीवरेज यूज़ करना और लॉस के बाद अपनी पोजीशन साइज बढ़ा देना। ये वो 4 गलतियां हैं जो न जाने कितने ही अकाउंट्स को ख़त्म कर चुकी हैं। इनसे बचकर रहना है। तो मैं इस एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को ख़त्म करता हूँ। क्या सिर्फ प्रॉफिट कमाने का एक सिस्टम बनाया जा रहा है, या पहले जिंदा रहने के लिए एक कवच तैयार किया जा रहा है? क्योंकि याद रखिए, आखिर में जीतता वही ट्रेडर है जो कल लड़ने के लिए जिंदा बचता है। इस चर्चा से जुड़ने के लिए शुक्रिया। ट्रेडिंग, क्या ये एक जुआ है या फिर इसे एक असली बिजनेस की तरह चलाया जा सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम देखेंगे अलेक्जेंडर एल्डर के प्रिंसिपल्स के जरिए कि कैसे ट्रेडिंग को सिर्फ एक किस्मत के खेल से निकालकर एक डिसिप्लिन प्रोफेशनल करियर में तब्दील किया जा सकता है। अच्छा, जब भी कोई एक सक्सेसफुल ट्रेडर के बारे में सोचता है तो दिमाग में क्या आता है? बड़ी बड़ी जीत, तेजी से बढ़ता हुआ पैसा, है ना? लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या प्रोफेशनल ट्रेडिंग का असली मतलब यही है, या फिर कामयाबी को मापने का कोई और गहरा तरीका भी है? देखिए, ज्यादातर लोग तो बस मुनाफे पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन जो असली प्रोफेशनल होते हैं ना, वो जानते हैं कि जवाब प्रॉफिट में नहीं, प्रोसेस में छिपा है। और यहीं पर वो एक आइडिया आता है जो सब कुछ बदल देता है। अलेक्जेंडर एल्डर ने कहा था, और ये बहुत ज़रूरी बात है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान मुनाफे से नहीं बल्कि डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर और कंसिस्टेंसी से होती है। बस यही सोच, यही माइंडसेट हमारे आज के पूरे विश्लेषण की बुनियाद है। फोकस को नतीजों से हटाकर प्रोसेस पर लाना। तो ये तो तय हो गया कि प्रोसेस नतीजों से कहीं ज्यादा जरूरी है। तो हमारा पहला कदम क्या होगा? इस प्रोफेशनल माइंडसेट को ठीक से समझना। मतलब ये सिर्फ बाजार को एनालाइज करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये इस बारे में ज्यादा है कि कोई अपने काम और अपने फैसलों को कैसे एक स्ट्रक्चर देता है। अब इस प्रोफेशनल अप्रोच की अहमियत समझने के लिए पहले इसका ठीक उल्टा देखते हैं। मतलब एक नौसिखिए का जाल। जरा सोचिए, एक नाविक है जो बिना नक्शे और कंपस के समंदर में उतर गया है। बस कुछ ऐसी हालत होती है एक डिसऑर्गेनाइज्ड ट्रेडर की। उसकी दुनिया में प्लानिंग नहीं, केओस होता है। वो बस मार्केट पे रिएक्ट करता है। इन दोनों रास्तों में ना जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, एक तरफ है डिसऑर्गेनाइज्ड ट्रेडर जो अपनी भावनाओं में बहकर ट्रेड करता है, नियमों को भूल जाता है और एक ही महंगी गलती बार बार दोहराता है। और दूसरी तरफ है प्रोफेशनल जो एक तय रूटीन पर चलता है, हर चीज का हिसाब किताब रखता है और लगातार अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में लगा रहता है। तो सवाल यह उठता है कि इस केओस से निकलकर ऑर्डर की तरफ कैसे जाया जाए? जवाब है सही टूल्स का इस्तेमाल करके। जैसे एक बढ़ई को अपने काम के लिए औजार चाहिए होते हैं, बिल्कुल वैसे ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर को भी एक मजबूत नींव बनाने के लिए एक एसेंशियल टूल किट की जरूरत पड़ती है। और इस प्रोफेशनल टूल किट की सबसे ज़रूरी चीज़, इसका दिल, होता है ट्रेडिंग प्लान। इसको ऐसे समझिए कि ये आपके बिजनेस का ब्लूप्रिंट है, एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट जो आपके हर कदम को गाइड करता है। इसका मकसद क्या है? मकसद है बाजार के उतार चढ़ाव में भावनाओं को दूर रखना और अपने हर फैसले में एक कंसिस्टेंसी, एक रूटता लाना। एक अच्छे ट्रेडिंग प्लान में 5 मजबूत स्तंभ होते हैं। पहला, आप किन मार्केट्स में ट्रेड करेंगे। दूसरा, आपका टाइम फ्रेम क्या होगा, डेली, स्विंग या पोजीशन। तीसरा, ट्रेड में एंटर करने के आपके पक्के नियम क्या होंगे। चौथा, और ये बहुत जरूरी है, एग्जिट करने के नियम क्या होंगे, मतलब स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट कहां होगा। और आखिर में 5वां, जो कि नींव है, वो है पोजीशन साइजिंग, मतलब हर एक ट्रेड पर कितना कैपिटल रिस्क पर लगाया जाएगा।
ट्रेडिंग प्लान के बाद जो दूसरा सबसे जरूरी टूल है वो है ट्रेडिंग जर्नल। अब ये सिर्फ ट्रेड्स का हिसाब किताब नहीं है, ये एक आईने की तरह है जिसमें आपके फैसले और आपकी भावनाएं नजर आती हैं। इसमें आप रिकॉर्ड करते हैं कि आपने क्या ट्रेड लिया, उस वक्त आपकी सोच क्या थी और बाजार कैसा दिख रहा था। ये सेल्फ रिव्यू के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है। एक अच्छी जर्नल को 3 बड़े सवालों का जवाब देना चाहिए। पहला, क्या हुआ? यह है आपका ट्रेड डेटा, एंट्री, एग्जिट, प्रॉफिट या लॉस। दूसरा, कैसा महसूस हो रहा था? यह है आपके साइकोलॉजिकल नोट्स। और तीसरा, मार्केट कैसा दिख रहा था? इसके लिए होते हैं चार्ट स्नैपशॉट्स। इन तीनों चीजों के बिना सच में खुद को सुधारना लगभग नामुमकिन है। तो ठीक है, अब टूल्स तो आ गए, ट्रेडिंग प्लान भी है और जर्नल भी। लेकिन औजार तो तभी काम के होते हैं जब उन्हें लगातार इस्तेमाल किया जाए। और यहीं पर रोल आता है आदतों का, रूटीन्स का। ये डिसिप्लिन की मसल बनाने जैसा है, और ये मसल बार बार एक ही काम करने से, यानी रेपिटेशन से बनती है। एक प्रोफेशनल का जो डेली रूटीन होता है ना, वो बहुत पर्पसफुल होता है। मार्केट खुलने से पहले पूरी तैयारी होती है, ट्रेंड्स को एनालाइज किया जाता है, वॉच लिस्ट को फाइनल टच दिया जाता है। मार्केट के दौरान सिर्फ एग्जीक्यूशन होता है, वही ट्रेड्स लिए जाते हैं जो प्लान के हिसाब से सही हों। और मार्केट बंद होने के बाद रिव्यू का समय होता है, ट्रेड्स को लॉग किया जाता है और जर्नल अपडेट होती है। हर कदम का एक मकसद है। डेली एग्जीक्यूशन के अलावा वीकली रिव्यू भी होता है, जो स्ट्रेटेजिक सोच के लिए है। ये वो समय है जब आप थोड़ा जूम आउट करके बड़ी तस्वीर देखते हैं। पूरे हफ्ते के ट्रेड्स को एनालाइज किया जाता है, अपनी कामयाबियों और गलतियों दोनों से सीखा जाता है, और फिर अगले हफ्ते के लिए अपनी स्ट्रैटेजी को एडजस्ट किया जाता है। यही वो इंजन है जो आपको लगातार बेहतर बनाता है। लेकिन सवाल यह है कि अपनी परफॉर्मेंस को ऑब्जेक्टिवली, मतलब बिना किसी बायस के, कैसे मापा जाए? इसके लिए प्रोफेशनल्स 2 बहुत पावरफुल टूल्स पर भरोसा करते हैं, जो उन्हें अपने ट्रेडिंग बिजनेस की हेल्थ की एक पूरी और साफ तस्वीर देते हैं। पहला है ट्रेडिंग लॉग। ये रॉ डेटा है, आपके सारे ट्रेड्स का एक न्यूमेरिकल रिकॉर्ड। इसको आप अपने बिजनेस की लेजर बुक या बहीखाता समझ सकते हैं। दूसरा है इक्विटी कर्व। ये आपके अकाउंट की वैल्यू का एक विजुअल चार्ट है, जो समय के साथ ऊपर नीचे होता रहता है। इसे अपने बिजनेस का ईकेजी या हार्ट रेट मॉनिटर समझिए। ये एक नज़र में बता देता है कि आपका सिस्टम हेल्दी है या नहीं। तो हमने टूल्स की बात कर ली, रूटीन्स की बात कर ली, लेकिन इन सबको एक साथ जोड़ने वाली चीज क्या है? वो है सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बदलाव, एक बिजनेस ओनर की तरह सोचना। ये इस बारे में नहीं है कि आप क्या करते हैं, ये इस बारे में है कि आप सोचते कैसे हैं। तो कामयाबी को मापा कैसे जाए? एक नौसिखिया पूछता है, क्या आज मैंने पैसा कमाया? उसका फोकस शॉर्ट टर्म और रिजल्ट बेस्ड होता है। लेकिन एक प्रोफेशनल एक अलग सवाल पूछता है, क्या आज मैंने अपने नियमों को फॉलो किया? उसका फोकस लॉन्ग टर्म और प्रोसेस बेस्ड होता है। ये एक छोटा लेकिन बहुत ही गहरा फर्क है। देखिए, हर ट्रेडर एक सफर से गुजरता है, जिसे हम 3 स्टेजेस में बांट सकते हैं। स्टेज 1, द बिगिनर। ये वो है जो बस जल्दी पैसा कमाने के पीछे भागता है, जोश और अक्सर निराशा से घिरा रहता है। स्टेज 2, द डेवलपिंग ट्रेडर। यहाँ वो सीखना शुरू करता है, सिस्टम बनाता है, लेकिन अब भी अपनी भावनाओं से लड़ रहा होता है। और आखिर में आता है स्टेज 3, द प्रोफेशनल ट्रेडर। ये वो है जो रूटीन्स फॉलो करता है, रिस्क को कंट्रोल करता है और प्रॉफिट और लॉस दोनों को शांति से एक्सेप्ट करता है। जब ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखा जाता है तो सब कुछ बदल जाता है। आपका कैपिटल अब शर्त लगाने वाला पैसा नहीं है, ये आपकी इन्वेंट्री है। हर ट्रेड एक तुक्का नहीं है, ये एक सोचा समझा बिजनेस डिसीजन है। और लॉसेस आपकी पर्सनल फेलियर नहीं है, वो बस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, बिजनेस चलाने का खर्चा। यही माइंडसेट आपको किसी एक ट्रेड के नतीजे से इमोशनली अलग करता है और लॉन्ग टर्म पर फोकस करने में मदद करता है। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या एक बिजनेस बनाया जा रहा है या सिर्फ दांव लगाया जा रहा है? इस सवाल का जवाब ही ट्रेडिंग के सफर की दिशा और आखिरकार उसकी कामयाबी को तय करेगा।